मेरा क्वेश्चन जो है टॉपिक रिलेटेड है सेलिब्रिटी वर्शिप या सेलिब्रिटी ऑब्सेशन को लेकर। लाइक आजकल के हम जो यंगस्टर्स हैं कि मूवीज़ देखते हैं, सीरीज़ देखते हैं, कोई एक्टर या एक्ट्रेस हमें बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है तो हम उसी को एक तरीके से काफ़ी अपने फोकस में रख लेते हैं। ठीक है, तो मतलब लोग ऐसे ऑब्सेस्ड कैसे हो जाते हैं उनको लेकर और उनको अपने लाइफ का एक सेंटर बना लेते हैं उसी से रिलेटेड कि हाँ उनको जो पसंद है वो चीज़ मुझे भी पसंद आएगी और किसी और को नहीं पसंद आएगी तो मेरा फ्रेंड नहीं है, ऐसे समथिंग मतलब ऐसे करते हैं लोग। तो ऐसा क्यों होता है? ये आज से नहीं हो रहा है, ये तो हमेशा से ही हो रहा है। ये तो जब से दुनिया है तब से ही हो रहा है। और ये सिर्फ इंसानों में नहीं है, जानवरों में भी है। किसी भी जानवरों के ग्रुप्स होते हैं, उसमें आप देखोगे ग्रुप का लीडर होता है जो फिजिकली सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, तो वो जिस डायरेक्शन में जाता है उसी डायरेक्शन में सारे चलने लग जाते हैं, वो लीड करता है उस ग्रुप को। इसी तरह से बंदरों में आप देखोगे वो एक दूसरे को कॉपी करते हैं, यहाँ तक कि बंदर तो इंसान को भी कॉपी करते हैं, चीज़ें छीन करके भाग जाते हैं, फिर वैसी एक्टिंग करते हैं जैसे कि वो लोग कर रहे थे। फॉर एग्जांपल मोबाइल छीन लिया और मोबाइल पे बात कर रहे हैं, बंदर एक्चुअल में थोड़ी ना मोबाइल पे बात करेगा बट एक्टिंग कर रहा है। तो ये सब जो आ रहा है ना, इसकी जो जड़ है वो है इमिटेशन, कि हम कॉपी करके सीखते हैं। और ये भी इमिटेशन भी एक्चुअल में बुरा नहीं है अगर आप ध्यान से समझो तो, क्योंकि ये ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हम ऐसे ही सीखते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं आप अभी में से जिस लैंग्वेज में बात कर रहे हो दैट इज़ हिंदी, ये आपने कैसे सीखी? लोगों से सीखी। लोग कैसे बात करते हैं? क्या किसी ने आपको सिखाई फिर आप सीखे या देख देख करके सीख गए? देख देख कर। राइट। तो कैसे सीखे? इमिटेशन के थ्रू ही सीखे ना। तो जो भी कुछ हम सीखते हैं एट अ सबकॉन्शियस लेवल, एट एन अनकॉन्शियस लेवल, वो सब जो हम सीखते हैं वो होता है ऑब्जर्वेशन के थ्रू। उसमें एक बहुत बड़ा रोल है इमिटेशन का। जैसे आप चलते हो, जैसे उठते हो, बैठते हो, बोलते हो, जो भी कुछ करते हो, अभी आप ऐसे ऐसे नोट कर रहे हो, जरूर किसी ना किसी को देखा होगा ऐसे करते हुए, राइट? तो जो भी आप कर रहे हो A to Z, उसमें से 99% जो रोल है वो इमिटेशन का है, ऑब्जर्वेशन का है। तो पहले तो ये समझना है इमिटेशन बुरा नहीं है। कहां तक? जहां तक कि हमको सीखना है कि सोसाइटी में सर्वाइव कैसे करना है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर कोई बच्चा ये हरकतें करे तब तो समझ आता है। जैसे बच्चों के रोल मॉडल्स होते हैं, सुपरमैन है, स्पाइडरमैन है, ये है, वो है, बैटमैन है, जो भी है बच्चों के होते हैं। और बच्चे आपस में लड़ते हैं कि मेरा ये सुपर हीरो है, तेरा वो है। एक्चुअल में कहीं कोई नहीं है, बट इमेजिनेशंस है। यानी क्या कि वो बच्चा जो एक्चुअल में करना चाहता है और नहीं कर पाता है, वो सुपर हीरो के थ्रू अपनी उन इमेजिनेशंस को सच कर रहा है। नॉट इन रियलिटी बट एटलीस्ट एट द लेवल ऑफ हिज इमेजिनेशन ही इज फीलिंग गुड, उसको अच्छा लग रहा है। तो वो जो कैरेक्टर जिससे उसको प्यार है, ये मत समझो उसको उस कैरेक्टर से प्यार है, क्योंकि अगर स्पाइडरमैन उसके आगे आ गया तो उसको उससे प्यार नहीं है, उसको अपने ही एक हिडन डिजायर से प्यार है। मैं भी उसकी तरह बनूं। राइट। वो जो उसके अनफुलफिल्ड अपने खुद के डिजायर्स है, उसको सुपर इंपोज किया हुआ है उस सुपर हीरो के ऊपर कि मैं भी ऐसा कुछ करना चाहता हूं। कौन नहीं चाहता? एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी पावरफुल, चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो। वीकनेस किसको अच्छी लगती है? तो जब आप एक ऐसे सुपर हीरो को देखते हो जो फिजिकली भी पावरफुल है एंड इंटेलेक्चुअली भी पावरफुल है। अब इंटेलेक्चुअली पावरफुल होने का मतलब क्या? वो सही है। द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंड रॉन्ग, द कॉन्सेप्ट ऑफ मोरालिटी। इसीलिए हीरो वर्शिप इतनी ज्यादा चलती है। विलेन की कोई वर्शिप नहीं होती है। कभी देखा है किसी को कोई विलेन की पूजा कर रहा है? लेकिन सर आजकल वो भी होने लगा है। अच्छा, आजकल वो भी होने लगा है? कैसे? हाँ, मतलब कोई कैरेक्टर पसंद आ जाता है विलन का तो आजकल विलन को ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, हीरो को थोड़ा कम होना चाहिए, तो मारेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। नहीं, देखो वो तो एक अलग एक पॉइंट ऑफ व्यू है। वो क्या है कि जब तक विलन स्ट्रांग नहीं होगा तब तक देखने में मजा नहीं आएगा। विलन जितना स्ट्रांग होगा तो हीरो ऑटोमेटिकली उससे ज्यादा स्ट्रांग हो गया ना। जैसे मेरे को जो पर्सनली मेरे को जो सीरीज बहुत अच्छी लगती है मूवीज की अगर आप बात करो तो वो है बैटमैन की जो सीरीज है, सेम द बैटमैन बिगिंस, फिर उसके बाद में द डार्क नाइट राइजेस, और फिर उसके बाद में जोकर आई थी अभी रिसेंटली, जिसमें दिखाया था कि जिसको हम विलन समझ रहे थे जोकर को, उसके स्टैंड पॉइंट से कहानी को नरेट किया तो वो विलन भी बहुत लोगों के लिए हीरो बन गया। तो आप उसकी बात कर रहे हो। वो कब होता है? जब हम एक विलन को भी ये समझ लेते हैं कि विलन और हीरो नाम की चीज रियल लाइफ में नहीं होती है, सिर्फ मूवीज में होती है, जहां पर हम एक क्लियर कट देख लेते हैं कि ये हीरो है, ये विलन है। एक्चुअल में हर इंसान के अंदर एक हीरो भी होता है, एक विलन भी होता है। आपके अंदर अच्छे से अच्छा इंसान भी है, अच्छे से अच्छे थॉट्स भी है, और बुरे से बुरे थॉट्स भी है। अब आप कहोगे मुझे कैसे पता? क्योंकि मुझे यहां तो पता है ना क्या है, तो इसलिए मुझे वहां भी पता है क्या है। सर बच्चों के लिए अब ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इस बात को समझना। और बहुत सारे लोग होते हैं जो एज में बड़े हो जाते हैं लेकिन दिमाग से बच्चे ही रह जाते हैं। यस सर। तो उनके लिए अब ये जो कॉन्वर्सेशन है, जो बात मैं अभी कह रहा हूं, उनके लिए समझना बहुत ही मुश्किल है। वो क्या करना चाहते हैं? वो फटाफट से जो भी बात मैं कह रहा हूं उसको अपने माइंड में एक फ्रेम बनाया हुआ है
उस फ्रेम में फिट करना चाहते हैं, मतलब उस पर लेबल लगाना चाहते हैं कि जो भी मैंने कहा वो इस तरफ है, इस तरफ है, वो राइट की तरफ है, लेफ्ट की तरफ है, वो हीरो की तरफ है, विलन की तरफ है, वो सही है या गलत है, वो अच्छा है या बुरा है, वो पॉजिटिव है नेगेटिव है। इन रियल लाइफ ऐसा नहीं होता है। ये बच्चों की निशानी है, क्योंकि सीखने के लिए जरूरी है। जैसे आपसे पूछते हैं कि ये कलर क्या है, तो अब आप कैसे सीखोगे? आप कहोगे वाइट है, और ये क्या है? ब्लैक है। ये क्या है? लाइट है। ये क्या है? अब देखो लाइट बंद हो गई, डार्कनेस है। तो ये इनिशियल स्टेजेस पे सीखने के लिए जरूरी है। बट जैसे जैसे एक बच्चे का दिमाग इवॉल्व होता है, यानी वो एक्चुअल में मैच्योर होता है, नॉट जस्ट फिजिकली बट एक्चुअली, तो वो समझ जाता है कि अच्छा ये लाइट और डार्कनेस कुछ नहीं है। जिसको हम लाइट कहते हैं वो डार्कनेस है, क्योंकि बिना किसी सरफेस के जो कि उस लाइट को रिफ्लेक्ट करे या रिफ्रैक्ट करे, कहाँ है लाइट? तो लाइट तो एक्चुअल में डार्कनेस है। और जिसको हम डार्कनेस कहते हैं उसमें तो लाइट है, बस दिख नहीं रही है। किसी ऑब्जेक्ट को लगा दो लाइट दिख जाएगी, या किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट के थ्रू देखो दिख जाएगी। जैसे बहुत तरह की लाइट्स होती है ना, लाइट वही थोड़ी होती है जो हमको अपनी आंखों से दिखती है। अगर आप स्पेक्ट्रम के नीचे जाकर के देखोगे तो इंफ्रारेड है, ऊपर जाकर के देखोगे तो अल्ट्रावायलेट है, दिखती नहीं है आंखों से। तो इसका मतलब थोड़ी वहां पे लाइट नहीं है। बट ये बातें बच्चों को नहीं समझ आएंगी, वो कंफ्यूज हो जाएंगे। उनका दिमाग कहां तक चलता है? जहां तक दिखता है। और क्लियर कट उनको बताना होता है कि देखो बेटा ये सही है, ये गलत है। इनिशियल स्टेजेस पे ठीक है। बट अब लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है? वही जो मैंने आपको बताया, बड़े नहीं हुए हैं, एज हो गई है 30 साल 40 साल, दिमाग वही 5-10 साल के बच्चे जैसा है। यानी क्या? एक हीरो है जो स्क्रीन पे दिख रहा है और ये हीरो बहुत अच्छा है। यही तो है हीरो वर्शिप, और क्या है? यस सर, ये इफेक्ट है। और उसके लिए लोग लड़ रहे हैं औरों से। अगर उसके बारे में जरा सा भी किसी ने कुछ बोल दिया, अब मैं किसी का भी नाम नहीं ले रहा, सोचते रहो, फिल इन द ब्लैंक्स है। यस सर। मैं क्या कह रहा हूं? ना वो हीरो है ना वो विलन है, वो एक इंसान है। जैसे आप हो वैसे ही वो है, जैसे आप हो वैसे ही मैं हूं। तो किसकी वर्शिप कर रहे हो और क्यों कर रहे हो? वर्शिप करनी ही है तो अगर उस इंसान के अंदर कुछ ऐसा है जो एक्चुअल में आपके काम का है, उसकी करो ना। फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर कोई ऐसी नॉलेज है या उसके पास में कोई ऐसा ज्ञान है, तो उस ज्ञान की पूजा करो ना। इंसान की क्यों कर रहे हो? ज्ञान इंसान का थोड़ी होता है। जो भी ज्ञान यहां पर है या जो मैं अभी आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, मेरा थोड़ी है। अगर मैं कहता हूं वो मेरा है, तो मेरे से बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में कोई नहीं है। कि जो भी मैं बोल रहा हूं, अगर मैं वो कहता हूं कि ये सब मेरा है, मेरा कैसे हुआ? मेरे अंदर कहां से आया? मैंने भी तो सीखा ना किसी ना किसी से। फिर चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो, चाहे साइकोलॉजी हो, चाहे फिलॉसफी हो, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप हो, मैंने भी तो सीखा ना किसी ना किसी से। यस सर। तो इसका मतलब कि वो ना मेरा है ना तेरा है। ज्ञान ज्ञान है, तो ज्ञान की पूजा करो, करनी ही है तो। इफ यू वांट टू वर्शिप नॉलेज दैट टेक्स यू टू द ट्रूथ, बिकॉज दैट सेट्स यू फ्री। यस सर। उसकी पूजा करो ना। जब मैं आपके शो में आई थी ना, तो हमें भी लगता था संदीप महेश्वरी सर से मिलेंगे, ये है। तो मुझे भी ये रियलाइज़ हुआ कि सर भी तो एक पर्सन है। मतलब हमें, मतलब सर की आइडिया को फॉलो करना चाहिए। सर बोलना क्या चाह रहे हैं हमें, मतलब उनकी ये नहीं कि हाँ संदीप सर संदीप सर संदीप सर संदीप सर करें। हमें सर आइडिया ही तो अपना वो कर रहे हैं कि भाई हम अपना थॉट प्रोसेस किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो हम इस चीज़ पे काम करें, जो अच्छी चीज़ें बता रहे हैं। मतलब ये नहीं कि फैंस आपस में लड़ना शुरू कर दें कि नहीं संदीप महेश्वरी के बारे में तुमने ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसे कैसे बोल दिया। फिर लड़ाइयाँ हो जाती है उस चक्कर में। और पता है, जो हमारा अच्छा फ्रेंड भी होता है ना, हम उससे ही बात करना बंद कर देते हैं। ऐसा हो जाता है सर। ये तो बेवकूफ़ी है, क्योंकि संदीप महेश्वरी क्या है आपके लिए? आपकी लाइफ में तो कोई रेलेवेंस है ही नहीं। हाँ, जो संदीप महेश्वरी की बातें हैं, हो सकता है उसमें से कुछ काम की हो, कुछ ना हो। तो जो काम की है वो रखो, जो नहीं है उठा के डस्टबिन में डालो। और संदीप महेश्वरी के लिए अपने दोस्तों से क्या लड़ना है? क्योंकि दोस्त तो आपके अपने हैं ना। कल को आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो आप संदीप महेश्वरी को थोड़ी ना फोन करोगे, और करोगे भी तो आएगा नहीं। तो कौन आएगा आपके लिए मदद करने के लिए? आपका कोई दोस्त आएगा। तो दोस्त से लड़ने का क्या लॉजिक है? तो ये बेसिकली वही मैं बता रहा हूँ ना, कि ये हमारी एक प्रिमिटिव कंडीशनिंग है जो पिछले हजारों लाखों सालों में हुई है। क्योंकि बायोलॉजिकली तो हम वही हैं, बायोलॉजिकली वी आर जस्ट लाइक एनिमल्स। अब एक इसका ऑपोजिट है, वो है साइकोलॉजिकली, जो आपको मोरालिटी पढ़ाई गई है। वो एक अलग दुनिया है, उसमें एक अलग ही आइडल है। जो रियल जो दुनिया है वो इन दोनों के बीच में कहीं पे एग्जिस्ट कर रही है। कि हम पूरी तरह से ना तो बायोलॉजिकली चल सकते हैं, जैसे जानवर होते हैं कि जहां भी आया टॉयलेट वहीं पे कर दिया, ऐसे तो हम नहीं कर सकते ना। सोसाइटी में फिर हमको एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा। जो भी मन में आया वो बोल दिया, ऐसे थोड़ी ना हो सकते हैं। थोड़ा सा बीच में कोई फिल्टर्स लगाने पड़ेंगे ना। दैट इज वॉट नीड्स टू बी अंडरस्टूड, कि ना तो आप बिल्कुल ही यहां पर एग्जिस्ट कर सकते हो इस सोसाइटी में, ना आइडल कुछ होता है आपके माइंड में होता है, रियल लाइफ में कहीं कुछ नहीं होता है। मेरे बारे में भी आप जो मर्जी सोचते रहो अपने माइंड में, एक्चुअल में मैं जो हूं वो आपकी सोच से परे है।
आपको पता ही नहीं है मैं एक्चुअल में क्या हूँ। वो किसको पता है? मेरी फैमिली को पता है, मेरे फ्रेंड्स को पता है, उनको भी एक हद तक पता है, उनको भी वहीं तक पता है जितना मैं उनको पता लगने देना चाहता हूँ। सब कुछ थोड़ी ना सबको बताया जा सकता है। अगर आपके माइंड में जो भी कुछ आता है, या जो भी आपका हीरो है जिसकी आप वर्शिप करते हो, या जो भी करते हैं लोग, उसके माइंड में जो भी कुछ आता है उसको टेलीविजन पे ब्रॉडकास्ट कर दिया जाए तो क्या होगा? हीरो को छोड़ो, आपके माइंड में जो भी कुछ आता है सुबह से रात तक, कैसे कैसे थॉट्स आते हैं, हंसी आ रही है ना? हाँ, तो सोचो अगर वो टेलीविजन पे ब्रॉडकास्ट हो जाए और पूरी दुनिया वो देख सके, तो उस हीरो को विलन बनने में कितनी देर लगेगी? बिल्कुल भी नहीं, कुछ सेकंड्स। वो कहेंगे ओह माय गॉड ये क्या हो रहा है, ऐसे सोचता है ये, ऐसे सोचती है ये। कि वो जो दिखाता है उसके पीछे एक्चुअल में ये है। एक है उसका पर्सोना जो प्रोजेक्ट कर रहा है या कर रही है, एक है जो वो एक्चुअल में है। वो जो एक्चुअल में है वो किसी को नहीं चाहिए। सबका इंटरेस्ट किसमें? पर्सोना में। और इसके पीछे एक और भी एक बहुत बड़ा रीजन है, जो आप हीरो वर्शिप की आप बात कर रहे हो ना, लोगों को मजा आता है किसी एक नॉर्मल इंसान को हीरो बनाने में, लेकिन इससे भी ज्यादा जो मजा आता है वो आता है उस हीरो को गिराने में। ये एक बेसिक साइकी है। इसको अगर आप समझ गए ना तो आप कभी भी हीरो नहीं बनोगे। क्यों? क्योंकि लोगों को जितना मजा आता है एक आदमी को हीरो बनाने में, उससे ज्यादा मजा आता है उसको विलन बना देने में। क्यों? क्योंकि वो खुद ऊपर उठ गए ना, क्योंकि उनका इंटरेस्ट शुरू से ही उस हीरो में था ही नहीं, अपने ही डिजायर्स में था, खुद को पावरफुल बनाने में था। तो उस हीरो के थ्रू अपने आप को उस हीरो से आइडेंटिफाई करके खुद पावरफुल फील कर रहे थे। अब अगर वो उस हीरो से भी ज्यादा पावरफुल होना चाहते हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा? उस हीरो को मारना पड़ेगा। एक ऐसा हीरो जो पूरी दुनिया का हीरो है उसको गिरा दिया तो वो उससे स्ट्रांग हो गए ना। यस हाँ। हाँ, यही लोग करते हैं। देखो कितना मजा आता है लोगों को। एक मिनट में किसी को भी चढ़ा देते हैं, अगले ही मिनट में गिरा देते हैं, गिरा करके नीचे से कुचल देते हैं। इसको पब्लिक बोलते हैं। उनको इसी चीज में मजा आता है। और सर ऐसा भी होता है जैसे कि मैंने कोई मूवी देखी, सीरीज़ देखी हम लोगों ने, तो हम क्या करते हैं कि हम सोचते हैं ये यही रियलिटी है, मूवी और सीरीज़ जो चल रही है ना यही रियलिटी है, इसी में इसी की तरह ज़िंदगी होनी चाहिए हमारी। उस एक्टर ने ऐसा करा था तो मैं भी ऐसा करते हैं, हम भी ऐसा करेंगे, एक्ट्रेस ने ऐसा करा हम भी ऐसे करते हैं। तो सर हम उनकी तरह तो नहीं बन सकते ना, बिकॉज हम तो नॉर्मल पीपल हैं। तो ऐसे अपना टाइम वेस्ट करने का क्या फ़ायदा? आप कह रहे हो कि हम उसके जैसे नहीं बन सकते। किसके जैसे नहीं बन सकते आप? उस इंसान के जैसे, या वो जो कैरेक्टर दिख रहा है उसके जैसे? उस कैरेक्टर के जैसे। तो कैरेक्टर क्या है? फिक्शन है। और वो इंसान क्या है? वो इंसान है आपकी तरह। तो उसके जैसे आपको बनना नहीं है, उस इंसान के जैसे। वो इंसान आपके जैसे है और आप उस इंसान के जैसे हो, बस खत्म। आप उसकी जगह होते तो आप वही कर रहे होते जो वो कर रहा है या कर रही है। वो आपकी जगह होता तो वही कर रहा होता है, वही कर रही होती जो आप कर रहे हो या कर रहे हो। ये हो गई एक रियलिटी। सर अब ध्यान से समझो, रियल लाइफ क्या होती है और रियल लाइफ क्या होती है, उसमें क्या डिफरेंस होता है? रियल लाइफ जैसे बोलते हैं ना इंस्टाग्राम रील्स, यस सर। तो रियल लाइफ मतलब क्या? जो इमेजिनरी है, दैट इज बेसिकली लाइक हाइलाइट्स। जैसे आपने कभी कोई क्रिकेट मैच देखा है? देखा है। टेस्ट मैच देखा है? नहीं देखा होगा। देखा है सर मैंने। आपने 2020 देखा होगा आई एम श्योर, या वनडे देखा होगा। टेस्ट मैच पूरा बैठ के देखा है 5 दिन का? सर नहीं नहीं वो नहीं देखा मैंने। नहीं देखा ना? देखो आई एम श्योर नहीं देखा। क्यों? क्योंकि जो टेस्ट मैच होता है वो बोरिंग होता है। 5 दिन तक टुक 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 चलता रहता है, हर बॉल पे छक्के चौके नहीं पड़ते हैं। अच्छा। तो जिंदगी टेस्ट मैच की तरह है। और ये जो मूवीज होती है या ये जो वेब सीरीज होती है, ये पता है क्या है? T20 की तरह भी नहीं है। T20 की भी हाइलाइट्स हैं। समझ गए? Yes, sir. एक 5 दिन का टेस्ट मैच और T20 3 घंटे का और उसकी हाइलाइट्स 3 मिनट की। तो ये हाइलाइट्स है जिसको आप देख रहे हो। ये एक्चुअल लाइफ से बिल्कुल अलग है। एक्चुअल लाइफ पता है कैसी होती है? बोरिंग होती है। यस सर, बहुत ज्यादा। सिर्फ आपकी नहीं होती, वो जो आपको हीरो हीरोइन दिख रहे हैं ना, उनकी भी बोरिंग होती है। सर वो तो पता है, बट स्टिल मतलब हम लोग, लेकिन वेब सीरीज ये सब देख के हम चाहते हैं ना हमारी लाइफ ऐसे इंटरेस्टिंग हो जाए। बात मतलब यहाँ पे आके अटक जाती है। बेसिकली क्या हो रहा है, इसके पीछे जो पूरा जो प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप उसके जैसा बनना चाहते हो। क्यों? क्योंकि वो क्या है, बेसिकली कहानी है। चाहे वेब सीरीज है, चाहे कोई मूवी है, एक फिक्शनल स्टोरी है। उस स्टोरी को आपने देखा तो अपने आप को उस जगह पर आपने इमेजिन किया। और किसको बुरा लगेगा अपने आप को उस जगह पे इमेजिन करना? फॉर एग्जाम्पल, आप उड़ नहीं सकते हो लेकिन एक सीरीज आप देख रहे हो जहाँ पे आप उड़ सकते हो। और एक्चुअल में आप किसी को मार नहीं सकते हो, लेकिन एक आप मानो वंडर वुमन की कोई सीरीज देख रहे हो जहाँ पे आप देख रहे हो कि उसने अकेले ने मानो 100 लोगों को ऐसे ही मारा, हाथ लगाया और गायब। अंदर से तो आप यही चाहते हो ना कि आप ऐसे ही हो जाओ, कि सड़क पे कोई भी चलते फिरते आपसे कोई भी कुछ बोले, आप उसको ऐसे करो और उड़ता हुआ जाए, दूर नजर ही ना आए। अंदर से यही चाहते हो। Yes, sir. तो एज फार एज फीलिंग गुड इज कंसर्न्ड,
देयर इज नो हार्म इन इट, इट्स हार्मलेस। आपने देखा और आपको अच्छा लगा 3 घंटे के लिए। प्लस वहाँ पे भी कई मूवीज़ होती हैं जो बहुत ही, आप कह लो, सुपरफिशियल लेवल की होती हैं। कुछ होती है जिसके अंदर कुछ हिडन मैसेज होता है, जहाँ से कि आप एक्चुअल में बहुत कुछ सीख सकते हो, जिसकी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात करी थी, बैटमैन की जो पूरी की पूरी सीरीज है। इनफैक्ट जोकर को अगर आप देखोगे तो आप लाइफ के बारे में ज़्यादा सीखोगे जितना कि आप बैटमैन से सीखोगे, उससे भी ज़्यादा आप जोकर से सीखोगे कि जिसको हम विलेन बोलते हैं वो एक्चुअल में विलेन नहीं होता है। तो जब विलेन विलेन नहीं होता तो हीरो हीरो कैसे हुआ, और ये दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हुए? बिना हीरो के विलेन कहाँ है और बिना विलेन के हीरो कहाँ है? दोनों को एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप एक आदमी पे ठप्पा ना लगाओ कि हीरो है, तो दूसरे पे आप विलेन का ठप्पा लगा ही नहीं सकते। व्हाट इज विलेन? ऑपोजिट ऑफ हीरो। आप उस पे बुरे का ठप्पा लगा देते हो तो दूसरा उसका जो ऑपोजिट है वो अच्छा हो गया। मतलब जैसे आपने बोला इस आदमी को बहुत गुस्सा आता है तो ये बुरा है, तो जिसको गुस्सा नहीं आता है वो अच्छा है, जबकि एक्चुअल में सबको गुस्सा आता है। कोई बाहर से दिखाता है, कोई नहीं दिखाता है। सच है ना? गुस्सा तो आपको भी आता होगा बहुत, बट कहीं आप दिखाते हो, कहीं नहीं दिखाते हो। जैसे अभी यहाँ पे जब से आप आए हो बिल्कुल भी आपने गुस्सा नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि यहाँ पे जरूरत ही नहीं है गुस्सा करने की। बट कई जगह ऐसी हैं, मान लो आपके पेरेंट्स हैं जो आपको जरूरत से ज़्यादा प्यार करते हैं, और वहाँ पे आपको पता है कि मैं कितना भी कुछ भी बोल लूँ उन्होंने मुझे घर से तो निकालना नहीं है, तो वहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा गुस्सा चलता होगा। जब फ्यूचर में आप कहीं पे जॉब करोगे तो वहाँ गुस्सा कम चलेगा। तो गुस्सा तो सबके अंदर है ना, बट एक बच्चे को ये बातें समझ नहीं आएंगी। वो क्या कहेगा, अरे ये बहुत गुस्सा कर रहा है तो ये बुरा आदमी है, ये बिल्कुल गुस्सा नहीं करता है, बिल्कुल शांत है, अरे ये बड़ा अच्छा आदमी है। ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है। दोनों ही बाहर बाहर से दिखने में लग रहा है, बल्कि दोनों में से ज़्यादा जो ईमानदार है ना एक्चुअल में, वो है जैसा वो अंदर है वैसा ही बाहर है। यानी अगर आपको एक्चुअल में ईमानदार लोग देखने हो, अब ये बात बहुत कम लोगों को समझ आएगी, तो आपको किसी पागल खाने में जाना होगा, वहाँ पे आपको एक्चुअल में ईमानदार लोग दिखेंगे। और बेईमान लोग देखने हो ना, तो सो कॉल्ड जो सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी है, जहाँ पर सब अपने आप को ऐसे दिखा रहे होते हैं कि हमसे अच्छा तो कोई है ही नहीं, सब बेईमान भरे पड़े हैं वहाँ पे। 99%, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, मैं उनकी बात नहीं करता, सब बेईमान है। दिखाएंगे कुछ बाहर से कि हम तो धर्मात्मा हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो है, हम ये वो, अंदर से एकदम करप्ट। सो अब सवाल उठता है कि जब इन वेब सीरीज को हम देखते हैं तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई हमने देखा या किसी मूवी में किसी को देखा और थोड़ी देर के लिए अच्छा फील हुआ, दैट्स ओके। जो हमारे हिडन डिजायर्स है उसको हमने उस मूवी में एक तरीके से उस मूवी के थ्रू उसको मैनिफेस्ट कर दिया, तो वो अंदर दबा नहीं रह गया। वी आर नॉट सप्रेसिंग दोज डिजायर्स, जैसा ड्रीम्स में होता है। एक मूवी क्या है? इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। सपने में हम क्या करते हैं, कभी सोचा है सपने क्यों आते हैं? उसके पीछे रीजन क्या है? जो भी आपके अनफुलफिल्ड हिडन डिजायर्स होते हैं, सबकॉन्शियस में या अनकॉन्शियस में जो भी हिडन डिजायर्स होते हैं, अनफुलफिल्ड या डीपेस्ट आपके फियर्स होते हैं, वो मैनिफेस्ट होते हैं ड्रीम्स में। तो यही तो मूवीज में हो रहा है, और क्या हो रहा है? तभी तो हॉरर मूवीज इतनी अच्छी लगती है लोगों को। हमारा सबसे बड़ा डर हमारे सामने है, मजा आता है उसमें, एक थ्रिल मिलता है। या हमारा सबसे बड़ा डिजायर वो फुलफिल हो रहा है उस मूवी में, उस सुपर हीरो के थ्रू। अब यहां पे गड़बड़ कब शुरू होती है? जब हम अपने आप को उससे आइडेंटिफाई कर लेते हैं जिसको आपसे कोई लेना देना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी हीरो की पूजा कर रहे हो अपने माइंड में बैठ करके अपने घर में, ये कितना अच्छा है, ये है, वो है, मेरे को बहुत पसंद है, और अपने दोस्तों से लड़ रहे हो, कर रहे हो। उसके घर के बाहर जाओगे ना, कोई अंदर भी नहीं घुसने देगा, मार पीट के भगा देंगे आपको वहां से। वो हीरो आपसे मिलेगा तक नहीं। या अगर बहुत आपकी लैंग्वेज में अच्छा हुआ, मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स लगा दिया, आपकी लैंग्वेज में जिसको भी अच्छा कहते हैं, तो बाहर आकर के थोड़ा सा ऐसे हाथ हिला देगा बस आप कहोगे अरे अरे कितना अच्छा आदमी है, हम फैंस के बारे में कितना सोचता है। बस यही चाहिए आपको अपनी जिंदगी में, और कुछ नहीं चाहिए। तो ना फैन बनो ना हीरो बनो, क्या बनो? एक इंसान बन जाओ पहले तो। इंसान मतलब क्या? एज इट इज देख लो अपने आप को, अच्छा भी यही है, बुरा भी यही है। बाहर हमें वही दिखता है जो अंदर होता है, वरना बाहर नहीं दिख सकता है। बट ये ज़्यादा हो जाएगा, मैं इसलिए यहाँ पर नहीं जाता। बट अब इस बात को ध्यान से समझना जो बात मैंने कही है, कि देखने में प्रॉब्लम नहीं है, बट अपने आप को उसके साथ में जोड़ लेना, ये बेवकूफ़ लोगों की निशानी है। या ये कह लो, बेवकूफ़ वर्ड भी यहाँ पे हटा दूँ, थोड़ा हैवी लगता है, तो बचपने की निशानी है। तो बचपन में तो अच्छा लगता है, बड़े होकर के अच्छा नहीं लगता ना। जैसे कि छोटा सा बच्चा है, वहाँ पर सब लोग बैठे हैं, पार्टी हो रही है, और वहीं खड़ा होकर के सबके सामने टॉयलेट कर रहा है, तो बड़ा अच्छा लगेगा, सारे हंसेंगे, कहेंगे अरे 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 बच्चा बड़ा प्यारा है, इसको पता ही नहीं है क्या करना है। बट कोई बड़ा कर दे तो किसी पार्टी में बहुत ज़्यादा अजीब लगेगा ना। यस सर। तो ऐसे ही जो लोग एक्चुअल में इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग हैं, या वो समझते हैं माइंड को और इन सारी चीज़ों को,
तो उनको उतनी ही हंसी आती है ऐसे लोगों को ऐसी हरकतें करते हुए देख करके, जितनी कि आपको आएगी अगर कोई एडल्ट कोई ऐसी हरकत कर दे जो कि एक बच्चा करता है। हाउ वी कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेलिब्रिटी अप्रिसिएशन एंड सेलिब्रिटी वर्शिप, कि हम इंसान के काम को पसंद करें ना कि उसकी पर्सनल लाइफ में झांके कि उसका पर्सनल लाइफ क्या है। लोग क्या है ना, अंदर से खोखले हैं, अंदर से उनकी लाइफ में एक्चुअल में कुछ है नहीं ढंग का करने के लिए, मेजॉरिटी ऑफ पीपल। तो वो क्या करेंगे, वो यही सब तो करेंगे, वो झांकेंगे ना। जैसे जिसके खुद के घर में उसकी लाइफ अच्छी नहीं होगी, उसकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं होगी, तो वो कहाँ झांकेगा या कहाँ झांकेगी, पड़ोसियों के घर में। जैसा जिसकी रिलेशनशिप अच्छी होगी वो तो अपने पति पत्नी के साथ में अच्छे से रहेगा ना या रहेगी, लेकिन जिसकी खुद की रिलेशनशिप की धज्जियां उड़ी हुई हैं वो पड़ोसी के घर में कान लगा करके सुनेगी या सुनेगा कि अच्छा उनकी भी लड़ाई हो रही है, अरे वाह मजा आ गया, सिर्फ हमारी ही बुरी हालत नहीं है उनकी भी है। समझ गए ना। yes, sir. तो ऐसे ही लोग झांकते हैं। क्यों झांकते हैं और कौन झांकते हैं? किसको इंटरेस्ट आता है कि उस हीरो की या उस एक्ट्रेस की बेटी क्या कर रही है, उसका बेटा क्या कर रहा है, ये सब कौन करता है? जिसकी लाइफ में एक्चुअल में ढंग का कुछ भी नहीं है करने के लिए, जिसके पास में कोई मीनिंगफुल गोल होगा, कोई पर्पस होगा, कोई जीने की एक्चुअल में वजह होगी, जो अपने ऊपर काम कर रहा होगा या कर रही होगी, अपनी नॉलेज को, अपनी स्किल को बेटर कर रहा होगा, ना सिर्फ बाहर ग्रो कर रहा होगा बल्कि अंदर से भी ग्रो कर रहा होगा, कुछ नया सीख रहा होगा, जिसके लिए पैशन होगा लाइफ को बारीकी से सीखना, तो वो कभी भी ऐसी ताका झाकी नहीं करेगा क्योंकि वो बिजी है। बोलते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर। yes, sir. ये अपने आप में एक सिम्टम है ताका झाकी करना, ये देखना कि उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, फॉलो करना बुरे तरीके से। और फॉलो को ही एक स्टेप और हम आगे बढ़ा देते तो उसको क्या बोलते हैं? स्टॉकिंग। कि देखना अंदर तक जाओ करके क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, व्हाटएवर। ये सिम्टम है, बीमारी नहीं है, बीमारी की जड़ नहीं है। जो कॉज है ना इस बीमारी का, अगर एक बीमारी के जैसा है तो इसका कॉज ये है कि वो अंदर से इंसान बिल्कुल खाली है, उसके पास में करने के लिए कुछ है ही नहीं। और ऐसे ही लोग प्लेजर्स में इंडल्ज हो जाते हैं, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में इंडल्ज हो जाते हैं, फालतू की चीज़ों में इंडल्ज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दो तरह के लोग हैं जो रिटायर हुए हैं। एक है जिसकी हॉबी है गार्डनिंग। अब वो पूरे दिन क्या करता है, अपने घर में जो भी प्लांट्स हैं उसका ध्यान रखता है, प्लस अपने घर के पास में जो पार्क है वहाँ पर भी जा करके टेक केयर करता है वो, जो कि एक्चुअल में पब्लिक प्रॉपर्टी है। लेकिन देखा जाए पब्लिक में वो भी तो आ गया ना, तो उसकी भी तो प्रॉपर्टी है। पब्लिक प्रॉपर्टी हम क्या समझते हैं, ये गवर्नमेंट की है। अरे गवर्नमेंट किसकी है? गवर्नमेंट को किसने इलेक्ट किया? हमने तो किया है। तो एक्चुअल में हमारी प्रॉपर्टी है। जो उसके घर में प्लांट्स है सिर्फ वही उसकी प्रॉपर्टी थोड़ी है, रोड भी उसकी प्रॉपर्टी है, बाहर जो कुछ है वो भी उसकी प्रॉपर्टी है। हाँ, सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी नहीं है बट उसकी भी है। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी। तो वो क्या कर रहा है, वो बिजी है। जैसे हमारे घर के पास में एक है ऐसे, वो पूरा दिन बिजी रहते हैं। जब अपने घर से फ्री हो जाते हैं तो पार्क में आकर के ध्यान रखते हैं और करते हैं। उनको क्या मिलता है? कुछ भी नहीं, बट उनका पैशन है, तो वो हमेशा बिजी रहते हैं। उनको मैंने कभी भी फालतू की हरकतें करते हुए नहीं देखा है, फालतू की बातें उनसे नहीं सुनी। वो बातें भी करते हैं तो ढंग की करते हैं। बट ऑन द अदर हैंड देयर आर पीपल हु आर रिटायर्ड। अब उनके पास में करने के लिए कुछ नहीं है पूरा दिन, उनको यही नहीं पता कि अपना टाइम पास कैसे करें। तो ऐसे लोग क्या करेंगे, सोचो। सर वो लोग बैठते हैं एक जगह पे, डेस्क लगाते हैं और आपस में पॉलिटिक्स इन सब की बातें करते हैं, घर घर की बातें करते हैं, और फिर जाके घर पे सो के खाना पीना खा के सो जाते हैं। नहीं, सोते नहीं है, उसके बाद में न्यूज़ लगाते हैं। अच्छा। राइट, क्योंकि तभी तो अगले दिन बातें करने के लिए मसाला मिलेगा ना। अच्छा, देखा नहीं है ऐसे लोगों को जो जिनके पास में करने के लिए कुछ भी नहीं है, पूरे दिन टीवी के सामने बैठे हैं, न्यूज़ लगा दी है और देखे चले जा रहे हैं, और अपना एक ओपिनियन बना लिया है और फिर जा करके लोगों के साथ में बहस कर रहे हैं एज इफ कि मुझे तो सब पता है। तो ये क्या है? ये अगेन एक सिम्टम है। इसकी जड़ क्या है? खालीपन। कुछ है ही नहीं करने के लिए तो करेंगे क्या? कुछ हो ढंग का करने के लिए तो करें ना। पहले था तो फिर भी कहीं पे बिजी थे, कोई काम था ढंग का करने के लिए, बट अब तो बिल्कुल ही फ्री हो गए। ना दिन में कुछ है करने के लिए, ना रात में कुछ है। तो क्या करेंगे? पूरा दिन बैठ करके न्यूज़ देखेंगे, अगले दिन सुबह पार्क में जा करके ग्रुप बना करके उस न्यूज़ के बारे में जो भी देखा है उसके बारे में बातें करेंगे। उसके अलावा क्या करेंगे? इधर उधर जो घर में हो रहा होगा उसकी बातें करेंगे, लोगों के घर में, उसके घर में क्या चल रहा है, उसके घर में क्या चल रहा है, उसकी बेटी उसके साथ भाग गई, उसका ये उसका वो। चाहे खुद के घर में धजियां उड़ी हुई है, राइट, खुद के घर में वॉट लगी हुई है, बट ठीक है, अपने बारे में कौन बात करता है? औरों के घर के बारे में बात करके मजा आता है ना। तो ये सब क्या हो गया? गॉसिप्स। अगर इन दोनों को ही ऑब्जर्व करें हम बारीकी से, जो आपने क्वेश्चन पूछा और जिसकी मैं बात कर रहा हूं, दोनों को ही एक कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, दैट इज गॉसिप। एक्चुअल में क्या है वो तो आपको पता ही नहीं है। गॉसिप है, गॉसिप अबाउट योर हीरो, यस सर, योर एक्ट्रेस, योर आइडल, उसके बारे में गॉसिप्स में बड़ा मजा आता है। यस सर। तो उनके पास में कोई एक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है।
बट उनको कहीं से उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं इधर उधर से, तो उसके बेस पे उन्होंने अपना एक ओपिनियन बना लिया है और उसके बेस पे गॉसिप कर रहे हैं। गॉसिप का हो या टाइम पास का हो, तो टाइम पास कौन करेगा? जिसके पास में टाइम होगा। जैसे फिजूल खर्ची कौन कर सकता है? जिसके पास कुछ है नहीं, मतलब पैसा बहुत ज्यादा है एक तरीके से। जिसके पास में पैसा है वही तो करेगा। वही सर। जिसके पास में खाने का पैसा नहीं है वो फिजूल खर्ची करेगा? नहीं ना, वो तो पैसे को बचा के चलेगा ना। हाँ। ऐसे ही जिसके पास में टाइम जरूरत से ज्यादा है, अब वो क्या करेगा, क्या करेगी? वो वेले हैं, कुछ तो करेंगे ना। तो उनके लिए एक अलग तरह की न्यूज है। जैसे इन लोगों के लिए जिनके पास में करने के लिए कुछ नहीं, उनके लिए पॉलिटिक्स की न्यूज है, ये न्यूज है, वो न्यूज है, ये सारी न्यूज है। ऐसे ही इनको बिजी रखने के लिए एक अलग तरह की न्यूज है, सेलिब्रिटीज की, बॉलीवुड की, हॉलीवुड की, यहाँ की, वहाँ की। उसकी लाइफ में ये हो गया, उसका ब्रेकअप हो गया, अब उसका पैचअप हो गया, उसकी शादी हो गई, उसकी शादी में उसने इतने का लहंगा पहन लिया, अब ये हो गया, अब उनका बच्चा हो गया, बच्चा है तो अब उसका नाम ये है, बेटा है तो ये है, बेटी है तो ये है। क्या करें जी, खाली है, कुछ तो करेंगे ही ना। यस सर। बट आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो आपकी कॉल है, वो आपकी चॉइस है। आपको ऐसा बनना है या ऐसा बनना है कि जिसके पास में एक्चुअल में कुछ कंस्ट्रक्टिव, कुछ क्रिएटिव, कुछ ढंग का लाइफ में करने के लिए है, यानी कोई मीनिंगफुल पर्पस है जिसके पीछे आप काम कर रहे हो। यस सर। देखो, एक है जो होना चाहिए, एक है जो होता है। जैसे होना क्या चाहिए, आइडली अभी ये कॉन्वर्सेशन हुई आपके और मेरे बीच में, एक Q&A सेशन हुआ, यस सर। इसमें मैंने कुछ बातें करी, कुछ बातें उसमें से हैं जो बहुत ही डीप हैं, जिसको अगर कोई समझता है और अपनी लाइफ में अप्लाई करता है तो वो लाइफ में बहुत आगे जा सकता है या जा सकती है। ये क्या है जो होना चाहिए, बट होता क्या है कि सब बातें सुनी, उनका ध्यान कहाँ गया? शर्ट कैसी पहनी हुई है, ये शर्ट है, कुर्ता है, क्या है, अरे जीन्स फटी हुई है, ये जूते चमक रहे हैं, अरे चमकने वाले जूते। और फिर वो लोग क्या करेंगे, ऐसे जो लोग हैं जा करके यूट्यूब पे सर्च करेंगे संदीप माहेश्वरी लाइफस्टाइल, संदीप माहेश्वरी वाइफ। आपने भी किया होगा? नहीं सर, मैंने नहीं करा। अरे मैं मान ही नहीं सकता। ये चीज मैंने नहीं करी। मतलब मैंने मेरी वाइफ का नाम क्या है? सर मुझे नहीं पता। Anyhow, मेरी चलो। सिस्टर को पता होगा, वो ज़्यादा आपको करती है, वो आपको बहुत ज़्यादा एक तरीके से वो आपकी सारी वीडियो देखती है हर दिन जो आती है। वो बोलती है कि सर ना मोटिवेट, जैसे एक तरीके से है ना सर, मोटिवेशनल स्पीकर तो है, बट सर एक्चुअली में एक थॉट प्रोसेस देते हैं, अपने सोचने का तरीका बदलो। उसने मुझे आज यही चीज़ बोली कि सर को प्लीज़ मेरी तरफ से कॉम्प्लीमेंट करियो। थैंक यू सो मच जी। आई होप you got all the answers. यस सर। Wish you all the best. यस सर। May God bless you. थैंक यू सर।